पहले डर रहा था गुनियंग को अकेला छोड़ने के लिए, अब ली तुम्हारे साथ है तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। गुनियंग, भाई मैं तुमसे मिलने हमेशा आऊंगी। गुएन, नहीं तुम मत आना, एक बार तुम सेक्ट ज्वाइन कर ली तो तुम अपना पूरा फोकस कल्टीवेशन में लगाना, अपने मास्टर का सबसे बेस्ट डिसिपल बनना और कभी कभी खुद को भी थोड़ा टाइम देना। ली, मेरी बहन का ख्याल रखना। गुनियंग रोने लगती है। गुएन, अब तुम रो मत, पर तभी वो गुएन को एक पंच मारती है और फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चली जाती है। ली गुएन को बोलता है, गुएन मुझे पता है तुम अपनी किस्मत को नहीं मानोगे, पर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मॉर्टल की जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। ये बोलते बोलते वो वहाँ से जाने लगते हैं। गुएन तुम अपना ख्याल रखना, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। गुएन, ली पहले से बहुत बदल गया है। इमॉर्टल बनने के बाद वो लाइफ एडवाइस भी देने लगा, पर वो एक चीज सही बोला, मैं अपना किस्मत कभी नहीं मानूंगा, मैं इसे बदल दूंगा। वो पहाड़ की तरफ देखते हुए बोलता है, इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। वो अपने एक हाथों से पहाड़ चढ़ने लगता है। पहाड़ को क्लाइम करते करते शाम हो गया होता है, पर तभी वो हार नहीं मानता। एक टाइम तो वो ऊपर से नीचे भी गिरने वाला होता है, पर खुद को एक हुक के मदद से रोक लेता है, पर वो हुक का रस्सी भी टूटने वाला होता है, पर वो एक बड़ी सी स्विंग के मदद से एक बड़ी सी छलांग लगाता है और अपने किचन नाइफ के मदद से दूसरे साइड पहुंचता है। वो गिरते गिरते बचता है। वो टॉप पे पहुंच के लेट कर हंसने लगता है, आखिरकार मैंने ये कर दिया, मैं गुआन एक छोटे से तालाब में रहने वाली मछली नहीं हूँ। वो सनसेट को देखने लगता है, मैं अपना रास्ता अब खुद चूज करूंगा, पर तभी फॉग चारों तरफ फैलने लगता है। गुएन को गुनियंग का एक खिलौना मिलता है। वो खिलौने को जैसे ही अपने हाथों में लेता है वैसे ही चारों साइड बदल जाता है। वो पहाड़ का टॉप, पेड़, सब कुछ इल्यूजन था और उसके सामने एक बड़ा सा गेट और एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है और उसके विलेज जाने का रास्ता भी गायब हो जाता है। वो गेट की तरफ बढ़ने लगता है। वो गेट पे बड़ा सा बोर्ड लगा था, ये जगह एस्ट्रल क्लाउड पैलेस एल्केमी चेम्बर है। वो एक बड़ा सा गेट खोल के अंदर जाता है और जो वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जितने भी गांव के बच्चे थे वो सब यहाँ मरे हुए पड़े थे, पर तभी गुएन को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे। आज इतना तामझाम कैसा? वो दोनों पर्सन में से एक एग्जामिनर था और दूसरे पर्सन का नाम है नाइलव। एग्जामिनर, आज कोई बहुत खास आने वाला है, इसके वजह से गुएन छुपा हुआ होता है। वो दोनों बच्चों की बॉडी उठाकर एक मशीन के अंदर फेंकने लगते हैं, पर तभी एग्जामिनर गुएन की बहन की बॉडी को उठाता है। इसको देख के गुएन की आंखें पूरी लाल हो जाती है। वो एग्जामिनर गुनियंग के बॉडी को उठाकर वो मशीन के अंदर फेंक देता है और जैसे ही वो फेंकता है वैसे ही वो मशीन उनको क्रश कर देता है। उसको देख के गुएन पूरा शॉक स्टेट में चला जाता है। वो दोनों मशीन को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगते हैं और वो मशीन उनके शरीर को क्रश करते रहता है। गुनियंग अपने नाइफ के साथ उनकी तरफ पूरे गुस्से में भागता है, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, पर नाई अपने टेक्निक की मदद से गुएन को दूर फेंकता है, पर वो जाकर ली से टकरा जाता है। गुएन धीमी आवाज में बोलता है, ली, उन्होंने गुनियंग को मार दिया, पर ली तभी उसका गला पकड़ लेता है, मैंने तुम्हें चांस दिया था गुएन, तो तुम्हें ये सब पहले से पता था। ली अपने लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से गुएन का शरीर पूरा जल जाता है और वो नीचे गिरता है। इसे ले जाके हेवन फायर पूल में फेंक दो। वो सब विलेज के ह्यूमंस ये सब के लिए सिर्फ एक कल्टीवेशन पिल्स बनाने वाले मटेरियल्स हैं। नाई, वो खुद को समझता क्या है, वो भी हमारे पिल बनाने का मटेरियल था। हिडन थंडर फिजिक्स अवेकेंड कर लिया तो खुद को समझता क्या है। एग्जामिनर, अरे धीरे बोलो, वो अगर सुन लिया तो। वो फिजिक अवेकेंड करना छोटी बात नहीं है, पूरे जूजियन किंगडम में ऐसी फिजिक्स सिर्फ उसकी है। नाई, क्या सच में? एग्जामिनर, वरना क्या, तुम्हें क्या लगता है हमारे सेक्ट मास्टर वो ह्यूमन मटेरियल को अपना एक डायरेक्ट डेसिबल कैसे बनाएंगे? नाई, हाँ तुमने ये सही बोला, पर ये सोचने की बात है, पर वो कितना बेरहम है, वो अपनी गांव के बच्ची को बिना पलक झपकाए कैसे मार सकता है? गुएन धीरे धीरे बोलता है, मैं तुम लोग को मार दूंगा। एग्जामिनर उसका सर उठा के बोलता है, क्या बोलना चाहते हो, क्लियर बोलो। वो जैसे ही अपने कान के पास उसको ले जाता है तभी जुएंग उसके कान को अपने दांतों से काट देता है। एग्जामिनर पूरे गुस्से में उसके तरफ बढ़ता है, ह्यूमन मटेरियल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? और वो उसे लात मार के नीचे फेंक देता है, पर जुएंग तभी भी हार नहीं मानता। वो क्लिफ को पकड़ लेता है। नाई उसके हाथों पे पैर रख के बोलता है, मैंने तुम्हें कमजोर समझ के बहुत बड़ी गलती की। और वो अपना एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जो गुएन के सर के आर पार हो जाता है और वो हेवन फायर पूल में गिर जाता है। और हमें एक टाइटल दिखाया जाता है, इमॉर्टल्स डू नॉट लव मॉर्टल्स, अमर लोग इंसानों से प्यार नहीं करते। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गुएन को दिखाया जाता है। वो एक अलग ही जगह पे होता है। उसकी बहन का टॉय गोल्डन लाइट में शाइन कर रहा होता है और गुएन का नाम पुकार रहा होता है। गुएन अपने घायल शरीर के साथ धीरे धीरे खड़ा होता है और वो टॉय को फॉलो करने लगता है, पर तभी सामने से बहुत सारे एरोस उसके तरफ आने लगते हैं, पर उसे उसका किचन नाइफ दिखता है आगे। वो उसे लेने जाता है, पर तभी एक एरो उसके हाथ को घायल कर देता है। वो टॉय से फिर से आवाज आती है, भाई आगे बढ़
बढ़ते रहो। वो एरो आना भी रुक गया होता है। गुएन वो किचन नाइफ उठाता है और धीरे धीरे खड़ा होता है और वो एरो को अपने मुंह से पकड़कर अपने हाथों से बाहर निकाल देता है। ये सीन से मतलब समझ पा रहे हो क्या ही लेवल का ब्रूचुअलिटी दिखा रहा है। उसके सामने बहुत सारे डीमंस खड़े हो जाते हैं और उसके तरफ दौड़ के आने लगते हैं, पर गुएन थोड़ा सा भी नहीं डरता और अपना किचन नाइफ लेके उनके तरफ दौड़ता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। वो मॉन्स्टर भी बिना रुके उस पर अटैक कर रहे होते हैं। उनसे वो बहुत बार घायल होता है पर वो रुकता नहीं है। एक डीमन उसे नीचे गिरा के मारने वाला होता है पर वो अपने पैरों की मदद से उसका बैलेंस बिगाड़ कर उसे मार देता है। वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वो मॉन्स्टर के शरीर से एक बड़ा सा माउंटेन बन जाता है और उसके टॉप पे वो खड़ा रहता है। वो हाफते हुए गुनियंग के टॉय को देखता है। गुनियंग डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और एक बड़ा सा जंप लेता है टॉय के पास। पर वो टॉय को जैसे ही टच करता है वैसे ही उसके सामने एक बड़ा सा डीमन आ जाता है। वो डीमन एक बड़ा सा टैबलेट स्पॉन करता है और उसे 2 ऑप्शन देता है, तुम 3 गिनने से पहले चूज करो, मरो या फिर मेरी बात सुनो। गुएन बिना सोचे दूसरा ऑप्शन चूज करता है और जैसे ही वो चूज करता है वैसे ही उसका शरीर और उसका लेफ्ट हैंड हील होने लगता है। वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें वो दोनों को फिर से दिखाया जाता है। वो दोनों अल्कोहल पी रहे होते हैं। उन्हें क्या पता ये उनका आखिरी ड्रिंक है। नाई, तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ से अब जाना चाहिए? एग्जामिनर, अरे रुको जरा, अंकल मास्टर ली ने हमें यहाँ भेजा है, हमें कौन ही क्या बोलेगा। और वो जाके वहाँ वॉल्केनो में हल्का होने लगता है, पर तभी वो वॉल्केनो में से गुएन बाहर निकलता है और उसके सर को काट देता है। उसका सर डुगुरते हुए नाई के पास आता है। नाई की पूरी फट जाती है गुएन को देखने के बाद। तुम तो मर गए थे। नाई अपना एक टेक्निक इस्तेमाल करने जा ही रहा होता है तभी गुएन उसका हाथ काट देता है और फिर वो अपने पावर की मदद से उसके शरीर को पूरा मसल देता है, उसके शरीर की सारी हड्डी तोड़ देता है और अपने एक स्लैश अटैक से उसको खत्म कर देता है। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पता है ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गया है पर मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था और आप लोगों को समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे। मैं अगले बार और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और जल्दी एपिसोड लाऊंगा। इसी के साथ बाय, सायोनारा।